और नवरात्रों के दिनों में तो उन्हें घर घर में पूजा जाता है। फिर क्या होगा? आपको अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही है, अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटियों से तो घर में रोशनी आती है, वही इस देश की शान है। तो आइए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक नाटक प्रस्तुत करें जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शाबाश बिटिया शाबाश। मीना, बेटी मीना, तुमने कहीं मुन्ना को देखा क्या? सुबह से नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तक तो उसने कुछ खाया भी नहीं है और चाय भी नहीं पिया और स्कूल में दाखिला भी कराना है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा। मैं बर्तन ही साफ कर रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। माँ, मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। एक थोड़ी बढ़िया स्कूल जाने वाली, घर का काम करना है तो सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाला है। पढ़ लिख कर कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है? माँ जी, मीना का भी दाखिला स्कूल में करा दीजिए ना। मीना को भी पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना बस लड़कों का काम है, आगे चलकर अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है और हमारी मीना बेटी क्यों रो रही है? डॉक्टर दीदी, दादी जी मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही है। कहती है तुझे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है। अरे माँ जी, यह तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख सकते हैं? अब समाज बदल गया, दुनिया बदल गई, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीना का सरकारी स्कूल में दाखिला करा दूंगी। और आपको पता है सरकारी स्कूलों में कितनी सुविधाएं हैं? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं पता। सरकारी स्कूलों में बिना पैसों के हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और यही नहीं, वहाँ पे डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपए हर साल खाते में आते हैं। और वहाँ पे भोजन, दूध, फल, स्टेशनरी आदि सब सुविधाएं प्राप्त हैं। और वहाँ पे हमें बिना पैसे के हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ, सरकारी विद्यालयों में इतनी सारी सुविधाएं हैं। तब तो मैं मीना बिटिया का सरकारी विद्यालय में ही दाखिला कराऊंगी और उसे खूब पढ़ाऊंगी। अच्छा मेरा बेटी, अब कुछ रोना नहीं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके तुम्हारा सरकारी स्कूल में दाखिला करा। अरे कोई है क्या घर में? हाँ टीचर दीदी आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, वो कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसीलिए आ नहीं पाई। डॉक्टर दीदी बोल रही थी कि अभी तक आपने मीना का दाखिला नहीं कराया है। अरे वो तो बात नहा छाट रहा है और हमेशा अच्छे अंक की उतरी ढूंढती है। वही तो मैं भी कह रही थी कि मीना का दाखिला सरकारी विद्यालय में करा दो, पर मेरी इस घर में कोई सुनता कहाँ है। खूब पढ़ाओ बेटी को, भेजो बाहर, जब कुछ गलत हो जाएगा तो मुझे पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके बैठ गई? मीना को 10वीं तक की वो पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में सोचा जाएगा। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटी, मैं भी तो यही कह रहा था कि मीना को स्कूल जाने दो, लेकिन मेरी कौन कुछ सुनता नहीं। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें यह कविता पढ़ के सुनाता हूँ। कहती बेटी बात बता, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर। सोचो जरा हमारे बिन बता सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यमन तक मुझ पर लटक नहीं तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब वो अस्थायी उपचार, जब माही जब में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन आएगी घर आंगन में तो किससे लूटोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई सबसे सुंदरी ही ना होगी तो
तेरे घर में बहू ही ना होगी तो वंश आगे कैसे बढ़ाओगे। नारी के पिंड जब सोना है तुम यह बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान कैसी लगी है कविता, है ना मन मजेदार।